एनवायरनमेंट में है उससे उनको एक्सपोजर मिलता है। बच्चे सब जानते हैं, वही चीज जानते हैं। हम लोगों ने भी प्रतियोगिता कराई, जो सबसे अच्छा स्कूल है डॉन बॉस्को, और जो हमारे बच्चे छठ के आए थे गांव से, आपको विश्वास नहीं होगा, बराबर नंबर मिला उनको। इंग्लिश मैथ सब टोटल किया गया। हालांकि हमारे बच्चे इंग्लिश में कम नंबर उनको आया, लेकिन उन्होंने अन्य चीजों पे कवर कर लिया। तो अगर 100 में 73 नंबर उसका था तो 73 नंबर एग्जैक्ट। आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है तकनीक इन चीजों को आगे बढ़ाती है। साथ ही साथ हमारी बहुत सारी चीजें जो है आप देख रहे हैं, जैसे आपने चीजों को आसान कर दिया, शिक्षकों की समस्याओं को आसान कर दिया गया, और साथ ही साथ जो अनियमितताएं होती हैं उस पर भी लगाम लगती है। तो तकनीक ऐसी चीज है जिससे हम मेट्रो में बिना टिकट के नहीं घुस सकते है ना। नहीं तो अगर मौका मिलेगा तो वहां भी बिना टोकन के जाते तो तकनीक नहीं रोका है। तो तकनीक ये वाली चीज करती है। और इसके साथ साथ जो आज के ये सारे जैसे वोडाफोन आइडिया है, अन्य लोग हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, पहले जितने दातव्य औषधालय और वाचनालय होते थे वो ऐसे ही भामाशाहों से मिलकर के बने होते थे। कोई सरकार इस तरह का काम नहीं करती थी पहले जमाने में। आज भी जब लोकतंत्र है तो आप देखिए कि जो CSR के रूप में हम अपना फंडिंग करते हैं, ये इसी तरह का आज का इनको छोटे छोटे भामाशाह मान लीजिए। और ये किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम नौकरी कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर कोई कहे कि हमने ये काम कर दिया, बड़ा अच्छा किया, कोई अच्छा नहीं किया है, हमें तो ये करना ही करना चाहिए, हमारे टीचर्स को करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। ठीक है, हम इसीलिए बने हैं। हम तो यही कहते हैं सारे टीचर से अपने कि सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोच लो कि दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी तुम कर रहे हो। कोई कर रहा है ऐसा? आप बताओ। एक बच्चे के साथ कितना आनंद मिलता है? 100 बच्चे हैं, अगर आनंद लेना चाहो तो आनंद ही आनंद है वहां पे। करके तो देखो एक बार। तो दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी आप कर रहे होते हैं। और ये जितने लोग, ये लोग जो फंडिंग कर रहे हैं, ये भी इसी समाज से इन्होंने चीजें बनाई हैं। और हमारे यहाँ तो जानते हो कि जब हम युवा के बाद जैसे ही 2 आश्रम और है ना, वानप्रस्थ और संन्यास। वानप्रस्थ में जो समाज से लिया जाता है वो दे दिया जाता है वापस, और संन्यास में केवल अपने लिए फिर काम करते हैं कि हमारी मुक्ति कैसे हो। ठीक है, तो जो ये CSR है ना, ये आपके लिए वानप्रस्थ है, क्योंकि आप जो कुछ कमाया है आपने, उसका एक हिस्सा आप समाज पे लगाइए भी। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सर ने एक चीज और कही थी कि अर्थ का अनर्थ वाला। तो चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, लेकिन मैं संयोग से संस्कृत पढ़ गया हूं, तो ठीक है, तो मेरा थोड़ा जो कॉम्बिनेशन है वो डेडली हो गया है। ठीक है, तो उसमें हमारा भरतहरि जो है वाक्यपदीयम है, जो पूरा व्याकरण का ग्रंथ है। मैंने व्याकरण में ही PhD करी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो कहता है कि एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः ये लोक स्वर्गे लोके च कामदो भवति। एक शब्द ओंकार है, जो उसको ओंकार का उदाहरण देता है कि उसको अगर हमने सही से पढ़ लिया तो हमारा ये लोक भी सही हो जाएगा और परलोक भी सही हो जाएगा। आज भी देखिए पूरा निपुण कार्यक्रम भाषा और गणित पे चल रहा है। यदि आपको भाषा आती है अच्छी, समझ अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, जो आपने कहा, टीचिंग का पूरा मतलब कम्युनिकेशन है। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, अगर हमारे एक सर मैथ पढ़ा रहे हों या जब मैं आया संस्कृत पढ़ा रहे हों, पूरे के पूरे डिग्री कॉलेज के लोग आते थे, इसलिए खुले में क्लास लगानी पड़ती थी उनको, और सब उनकी क्लास करते थे। और वो हो सकता है उतना उनके पास डिग्री ना हो या उतना अच्छी PhD उनकी ना हो, और ऐसे भी टीचर थे जो के बहुत रिसर्च पेपर थे और उनकी क्लास में लोग जाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ। तो टीचर जो है उसका कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज है। टीचर के कम्युनिकेशन के कारण, पढ़ाई के कारण 102 बच्चे अगर स्कूल में हैं तो 102 स्कूल आते हैं, अगर कोई दिक्कत ना हो। आप जानते हो उस चीज को? नहीं, बिल्कुल 100%। जिस दिन से अगर हमारा इस तरह का अच्छा, उसमें ये तकनीक आपको मदद करती है, इसमें कोई दो राय है नहीं। टीचर्स को तकनीक बिल्कुल मदद करती है। तो वही जो आपने कहा था ना, कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज है। और इसी तरह से हम भाषा और गणित को इसलिए आगे ले जा रहे हैं कि भाषा से दुनिया की सारी चीजों को समझ सकते हैं, और गणित से हमारी लॉजिक और रीजनिंग डेवलप होती है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया को हर चीज सिखा सकती हैं। फिर मैं भर्तृहरि की बात करता हूँ। क्यों? भाषा का बहुत बड़ा वैज्ञानिक था वो। जो व्याकरण है वो भाषा विज्ञान भी है। ठीक है, तो उसने एक चीज और कही थी कि भाषा ऐसी चीज है,
भाषा कह लो, पढ़ाई कह लो, ज्ञान कह लो, और खासतौर से उसने भाषा के संदर्भ में कहा था कि यश्च प्रकाशा प्रकाशयो शब्दाख्या प्रकाश। प्रकाश को भी, लाइट है, अगर हमको भाषा में यूज करना हो कि दिस इज लाइट, ये प्रकाश है, तो किसका यूज किया हमने? सेंटेंस का यूज किया। सेंटेंस क्या है? भाषा है। तो प्रकाश को भी प्रकाशित होने के लिए, अर्थात अपने को बताने के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है ना? तो ज्ञान ऐसी चीज है। तो उसने इसका एक पूरा एक संसार रचा था कि जो शब्द है हमारे, जो भाषा है, ये कैसे एक ब्रह्म की तरह काम करती है, और पूरा का पूरा संसार इसी की रचना है। हमें कहना हो ये प्लेट, तो हमने किसका यूज किया? भाषा। बिना भाषा के तो व्यवहार संभव ही नहीं है लेकिन भाषा जब एक लेवल पे आ जाती है तो वो नॉलेज होती है, वो ज्ञान होती है, और उसका उपयोग होता है। बाकी भाषा का यूज तो सबका होता है, जानवर की भी भाषा होती है, हर चीज की सबकी भाषा है। हो सकता है उनकी अपनी चीजें हैं, कोई चीज कहीं से रखा भी तो भी उससे कुछ ना कुछ शब्द है। तो इस तरह से हमारे सारे टीचर, अच्छा एक मोमेंट जैसे चलता है ना, तो एक मोमेंट चल रहा है, उसमें कोई कहीं सहयोग कर रहा है, कोई कहीं सहयोग कर रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ है, सब आहुतियां पड़ रही हैं उसमें, जो जहां है वहीं से डालता है। पूर्णाहुति कभी संभव नहीं है, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, ऐसा यज्ञ है जिसकी पूर्णाहुति कभी नहीं संभव है, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो कभी भी लिमिट नहीं होती है उसकी, ठीक है? ज्ञान की कभी लिमिट नहीं होती। आप देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, फिर आया मंडल में चलता है, फोटान में चलता है, फिर सबने कहा नहीं, सब में सब सही परिभाषाएं सही है प्रकाश की, ठीक है? तो विज्ञान अपनी ही परिभाषाओं को बदलता रहता है, ज्ञान नए नए लिमिट्स को खुद निर्धारित करता रहता है। अभी हम खुद ही नहीं जान पाए हैं अपनी गैलेक्सी और अपनी पृथ्वी के बारे में, तो अभी तो बहुत सारी चीजें पड़ी रहती हैं, हमेशा लिमिटलेस चीजें हैं। तो ये ऐसा यज्ञ है जो हमेशा चलते भी रहना चाहिए। मनुष्य जाति का शिक्षा एक ऐसा यज्ञ है जो सदैव चलते रहना चाहिए, और इसको में से जितने अच्छे अच्छे लोग आए आहुति करने वाले, उतने ही अच्छे से चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है? और सबसे बड़े कमांडर यही शिक्षक हैं। उन्होंने कहा था ना, अरे तुम काम करते हो, हम लोगों का नाम होता रहता है असली तो काम करने वाले आप होते हैं। एक एक आदमी देखो, हमारा ये बैठा है एसपी, पूरी की पूरी नेट परीक्षा की जो है स्कीम हम लोगों ने इन्हीं के बल पर चला डाली। मैं वन डे वन टास्क में एक मैसेज डालता हूँ और 12,000 13,000 शिक्षकों तक वो चीज पहुंचती है। तकनीक ऐसी चीज है जो किसी भी माध्यम से संभव नहीं है। ऐसे ग्रुप्स बने हैं, ऐसे एक्टिव ग्रुप्स बने हुए हैं कि मैं एक मैसेज डालता हूं सुबह और वो तुरंत फैल जाता है। अभी तक क्या होता था, छुट्टी का मैसेज फैलता था केवल, ठीक है? मतलब अंधा क्या चाहे 2 आंखें और गुरुजी क्या चाहे 1 छुट्टी तो लेकिन अब ये चीजें बदल गई हैं। उसका परिणाम देखिए, संभव है कि संडे को सब लोग बैठे हुए हैं, है कि नहीं? तो चीजों को हम पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हैं, चीजों को चेंज कर सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी भी बेसिक शिक्षा विभाग को या माध्यमिक शिक्षा को बहुत काम करने की जरूरत है। हमने अपना प्रतिमान स्वयं गढ़ा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जिस दिन हमारे स्कूलों के लिए हमारे पास सिफारिशें आने लगेंगी कि यहाँ हमारे एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तभी हम मानेंगे कि हम सफल हैं, अन्यथा नहीं सफल। बहुत सीधी सी बात है। कभी कभी ऐसे जीआईसी में हुआ करता था, आज के समय आईआईटी ऐसे हैं, विश्वविद्यालय ऐसे हैं, ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, और इसी तरह से बेसिक के स्कूलों को हमको बनाना है और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम बहुत पीछे हैं। 1925 में जापान ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया था, स्कूल चलो अभियान, हमने 2003 में चलाया, 78 साल बाद। तो हमको जो है अभी बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। लेकिन अब तकनीक इतनी तेज है आगे आने वाले समय में कि जो काम 50 साल में हम कर पाते थे वो हम 5 साल और 10 साल में कर सकते हैं। ये हमारे लिए फायदे की चीज है, तो जिसमें सहयोग आप लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार इनको कोरिलेट कर रहा हूँ चीजों को, कि ऐसा ना लगे कि मैं कहीं और बह रहा हूँ, ठीक है? मैं तकनीक की ही बात कर रहा हूँ, लोगों के सहयोग की ही बात कर रहा हूँ, और उसका माध्यम हमारे ये सिपाही हैं और यही अग्निवीर हैं, यही हमको युद्ध में विजय दिलाएंगे। जय हिंद, जय शिक्षा।